सूर्या हांसदा की शरीर को हमने देखा है और मैं कह सकता हूँ कि उनकी इनकाउंटर में वो व्यक्ति को नहीं मारा है बल्कि उनकी हत्या कर दी गई है पुलिसों ने पकड़ कर। कि वास्तव में राज्य के पुलिस प्रशासन निर्दोष है, इनकी हत्या नहीं किए हैं, तो फिर राज्य के मुख्यमंत्री बिना विलंब किए इस मामले को सीबीआई को सौंप देगी। देखिए, अभी जो वर्तमान सरकार है और उस सरकार के मतलब जो पुलिस प्रशासन काम कर रही है उससे और कार्रवाई की कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। आज जिस प्रकार से मैंने वकील साहब से भी बात की, तो अगर एक तो इनके ऊपर कोई वारंट नहीं था, बिना वारंट के भी व्यक्ति को कहीं गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन गिरफ्तार इनकी कहाँ हुई? जो दिखा रहा है उनके एफआईआर में या पुलिस रिलीज में भी आप सब लोगों ने देखा है कि देवघर जिला के मोहनपुर थाना। अगर कहीं भी किसी भी अपराधी को किसी कोई दूसरे जिला में गिरफ्तार होता है तो उसका नियम होता है वहां मजिस्ट्रेट के सामने उसको पहले प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद फिर अपने जिला को लाया जाता है और फिर उनको जेल में डाला जाता है। लेकिन यहाँ इस प्रकार की कोई नॉर्म्स का उन्होंने पालन नहीं किया, उससे बिल्कुल स्पष्ट ही है। और मैंने सूर्या हांसदा की शरीर को हमने देखा है और मैं कह सकता हूँ कि उनकी इनकाउंटर में वो व्यक्ति को नहीं मारा है बल्कि उनकी हत्या कर दी गई है पुलिसों ने पकड़ कर। और इसीलिए परिवारों से जब हमने बात की और मांग की, परिवारों का एक ही मांग है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए और न्याय के लिए एकमात्र जो एजेंसी है वो सीबीआई है। इसलिए सूर्या की हत्या की जांच सीबीआई से कराया जाए। और हम राज्य सरकार से भी हम मांग करते हैं कि वास्तव में राज्य के पुलिस प्रशासन निर्दोष है, इनकी हत्या नहीं किए हैं, तो फिर राज्य के मुख्यमंत्री बिना विलंब किए इस मामले को सीबीआई को सौंप देगी। और अगर सीबीआई को सौंप नहीं रही है तो यही माना जाएगा कि हत्यारे को छुपाना चाह रही है, बल्कि इसकी हत्या में सरकार भी संलिप्त है। और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जानकारी में ही सूर्या हांसदा की हत्या हुई है। और इसीलिए मैं फिर से हेमंत सोरेन जी से हम आग्रह करेंगे कि आप बिना विलंब किए, एक दिन भी विलंब ना करते हुए सूर्या हांसदा की जांच सीबीआई को सुपुर्द कर दे। तब ये माना जाएगा कि वास्तव में वो हत्यारे को पकड़ना चाहते हैं और हेमंत सोरेन का इसमें कोई हाथ नहीं है। सरकार इसमें से अपने को तभी बारी समझा जाएगा। और इनकी भाजपा द्वारा गठित टीम में क्या कुछ मामला सामने आया? नहीं, टीम आई थी, उन लोगों से अभी हमारी बात नहीं हुई है क्योंकि हम भी निकल गए थे और जब लौटेंगे तब फिर उन लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन विषय तो वही आया होगा, उन लोगों से भी टेलीफोन से मुझे बातें हुई है सबों से करीब करीब, तो बातें वही है कुल मिलाकर के जो इन लोगों ने जो मांग की है, इन लोगों की जो जिस प्रकार से हमें जो संदेह है उस पूरी तस्वीर को देख करके कि भाई इनकी हत्या हुई है। और आज मैं कह सकता हूं, मैं तो कहता हूं कि इस परिवार ही नहीं बल्कि और भी लोगों से मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, जो निष्पक्ष लोग भी हैं, जिसको कोई पार्टी से मतलब नहीं है, उन लोगों ने भी बताया है कि नहीं, इनकी हत्या हुई है और पुलिस ने इसको पकड़ करके मारा है और इसलिए इसकी जांच सीबीआई से होनी ही चाहिए। बल्कि और लोगों ने भी हमसे कहा कि आपको जितनी ताकत लगाना हो लगाइए, लेकिन इसको जरूर जांच कराइए। 15 दिनों का टाइम दिया है पोस्टमार्टम के लिए, 10 दिन बीत चुके हैं और अगर 15 दिन बीत जाएगा अब मैं कह रहा हूं कि 15 दिन और 20 दिन से मतलब नहीं है, कि मतलब है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जब सीबीआई से जांच होगी, सीबीआई को केस सुपुर्द कर दी जाएगी,
तो सीबीआई सब कुछ वो जांच कर लेगी और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर तरफ से पंकज मिश्रा का सामने नाम आ रहा है, लेकिन अभी तक भाजपा ने कभी खुल करके इस विषय में बात नहीं किया। देखिए, मैं कहूंगा कि हाँ, एक बात है, अभी बात हो रही थी, शायद 11 तारीख को कोई तारीख, जून 11 जून पंकज मिश्रा आए थे और यहाँ क्या बोलते हैं गोड्डा में उन्होंने धमकी भी उन्होंने दिया था। उस भाषण का भी क्लिप किसी ने मुझे, प्रेस वालों ने ही भेजा था और उसको मैंने देखा और उसके ठीक दूसरे दिन ही शायद उनके ऊपर फिर और उसके बाद एफआईआर हुआ है। और फिर उस दिन भी जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि कोई भी लोग यहाँ सरकार के विरोध में आवाज उठाएंगे तो उनको इनकाउंटर कर दी जाएगी या मार दिए जाएंगे, इस प्रकार की बातें भी हुई थी, सब जगह से लोगों ने बताया। तो हमने कहा कि जब सीबीआई से जांच होगी तो सारे विषय सामने आएंगे और सब तथ्य उजागर होगा और फिर कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। जिन लोगों के प्रयास से और जिन लोगों के संरक्षण में जो पुलिस ने ये कुकर्म किया है, हत्या किया है सूर्या हांसदा की, तो पुलिस अफसर फिर बचेंगे नहीं, उनको भी सजा होगी। जी अगर वहीं शहीद हुए हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं, जो गरीब गुरुओं के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे उनके लिए आवाज थे, तो वो स्थान मैं समझता हूं कि उनके लिए एक पवित्र स्थान है, उस स्थान को भी सुरक्षित रखा जाएगा। सर, आदिवासी की सरकार है, सर आदिवासी पर इस प्रकार से फरार होना ये कहां तक सही है सर? अरे सही इस सरकार से कहे उम्मीद कर रहे हो? आज तो ये सरकार लुटेरों की है, हत्यारों की है और सारे कुछ कोयला हो, बालू हो, पत्थर हो, सब लूटने में सरकार लगी हुई है और इसी लूट का ही वो भी विरोध कर रहे थे सूर्या हांसदा जी। मैंने उनके कई भाषणों को मैंने देखा है, हमें कई लोगों ने क्या कहते हैं सोशल मीडिया में लोगों ने हमको भेजा है व्हाट्सएप करके, तो मैं उन सबको सुनने का भी मैं प्रयास करता हूँ तो क्या बोल रहे थे, कब क्या किस विषय को लेकर के वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो आज उनको रास्ते से हटाने के लिए वो सारे लोग लगे हुए थे और लोगों ने हटाया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप सारे आदिवासी आप जाग रहे हैं, वो समझ रहे हैं और इसकी कीमत इस राज्य सरकार को भुगतनी पड़ेगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in